Good morning and a very very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell और हम पेज नंबर 38 पे हैं. टाइटल है रिमेंबर यू कैन बी योर सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर. कि याद रखें कि आप व्यवसायी अगर हैं तो आप खुद अपने जैसे मीन्स यू कैन बी योर सेल्फ. आप खुद जैसे हैं वैसे हो सकते हैं. मीन्स मैं व्यवसायी तब बन सकता हूँ कि अगर मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा कुछ नहीं. आप जैसे भी हैं वैसे ही आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो राइटर कहता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और उनमें से एक है कि जो भी व्यवसायी ट्रेट्स जो होते हैं, खासियतें, उसके अंदर कहीं पे भी हाई स्कोर नहीं करता है. तो वो करता क्या है, जहाँ पे भी उसको जो चीज़ नहीं आती है ना, जो व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए चाहिए होती है, वो वहाँ पे लोगों को हायर करता है. तो जो भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा ना, उसको ये अच्छे से मालूम होगा कि ये मेरा वीक पॉइंट है और इसके लिए वो कोई ना कोई सपोर्ट ले ले. तो जो एंटरप्रेन्योर, असली व्यवसायी जो है, उसके दिल को कोई भी रोक नहीं सकता है. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अमेजिंग because it's one field you can really build around who you are. मीन्स आप जैसे भी हैं, आप व्यवसाय को अपने हिसाब से उस क्षेत्र में क्रिएट कर सकते हैं. आपको कुछ अपने आप में बदलने की ज़रूरत नहीं है ना. सो आपने वो क्वालिटीज़ देखी कि आपको जो चाहिए एंड देन यू कैन हायर पीपल. राइटर कहता है मैंने कुछ क्वालिटीज़ ऐसी देखी हैं कि जो कि बिज़नेस को ग्राउंड से मीन्स सक्सेस करने के लिए बहुत काम आती हैं. फिर उसके बाद वो कहता है मॉडलिंग बेंजामिन फ्रैंकलिन. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत फेमस थे और वो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत काम करते थे. वो अपनी पर्सनालिटी के एक ट्रेट को लेते थे और उसके ऊपर वर्क करते थे. जैसे कि अगर उन्होंने सपोज़ करो डिलीजेंस यानी लगन, परिश्रम को पिकअप करा, तो वो उसके मतलब कि सारी राइट बुक्स देखेंगे, उन किताबें पढ़ेंगे, उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे डिलिजेंटली और ही विल फोकस ओनली ऑन दैट. तो राइटर कहता है कि ऐसे 5 ट्रेट जो स्कोर करते हैं द लोवेस्ट ऑन, मीन्स जो नहीं, मतलब जो नुकसान देते हैं या जो लोवेस्ट हैं, वो है फियरफुलनेस, डरना, एंग्जाइटी, परेशान होना, घर्षण होना, डिपेंडेंस, लोगों के ऊपर आपकी डिपेंडेंस होना, ग्रीड, अवॉइडेंस कि लालच उसको करना, और परफेक्शनिज्म कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट ही चाहिए. तो कहता है दिस वॉज डीपली इंस्पायरिंग फॉर मी टू सी, कि मैं ये बहुत इंस्पायर्ड था बेंजामिन को देख के कि हाउ ही वॉज वर्किंग ऑन ऑल दीज क्वालिटीज़. यहाँ पे राइटर इन ट्रेट्स को ना बहुत ही अलग ढंग से एक्सप्लेन करता है और ये कहता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर या भी ध्यान से देखें इन ट्रेट्स के बारे के अंदर, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक्सेप्शंस एक रूल है. ये जितने भी ट्रेट्स हैं इन्हें नर्चर किया जा सकता है विद प्रॉपर थेरेपी, कोचिंग एंड ट्रेनिंग. यानी जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन बुक्स पढ़ के उसको लेके वर्क करते थे, यू कैन ऑल्सो वर्क. सो राइटर कहता है फियरफुलनेस कैन बी हेल्दी, एंग्जाइटी कैन बी हेल्दी. अगर ये लिस्ट हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हम फियरफुल नहीं हो, लो हो, इसके अंदर एग्जाइटी भी हमें कम हो, डिपेंडेंस भी कम हो, परफेक्शनिज्म भी हमारे पास कम हो. तो उसका मीनिंग बताते हुए डेन लिखते हैं लो फियरफुलनेस मीन्स यू डोंट अवॉइड फीलिंग हार्म्ड. यानी अगर आपके पास में डर कम है तो आप डरते नहीं हैं, अवॉइड नहीं करते हैं कि अगर कोई हमें नुकसान की भावना आती है. लो एंग्जाइटी मीन्स कि आप एक छोटी छोटी डिटेल के ऊपर स्वेट नहीं करेंगे, पसीने नहीं बहाएंगे एज मच एंड फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट स्टफ. मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जो एंक्शस आदमी होता है ना, वो हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर चिक चिक करता है. लो डिपेंडेंस मीन्स कि आप अपनी चीज़ों को, अपने काम को, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर सकते हैं. लो परफेक्शनिज्म मीन्स कि आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं बिना बीइंग परफेक्ट. तो यहाँ पे व्हेन दे से लो, इट डज नॉट मीन दैट दिस इज़ लो ऑन द लिस्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स विच इज़ meant to run the business. It is means कि अगर हमारी लो डिपेंडेंस है, लो परफेक्शनिज्म है कि हमको ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, लो एंग्जाइटी है, मीन्स कि हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ना दें, लो फियरफुलनेस है कि हमें डर नहीं लगता हो, सो देन वी कैन ग्रो बिजनेस टू अनदर लेवल.
और जो बात करता है ग्रीड अवॉइडेंस की, वो कहता है कि अगर आपका स्कोर उसमें लो होता है तो आप अपने वेल्थ के बारे में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। सो यू नो इट्स लिटिल ट्विस्टिंग है ये सब समझना, लेकिन उनका ये कहने का मतलब है कि अगर आप डरते कम हैं, एंग्शियस कम होते हैं, डिपेंडेंट कम है, परफेक्शनिस्ट नहीं है, तो देन यू कैन हैंडल मैनी थिंग ऑन इट्स ओन। और राइटर कहता है कि व्हेन वी से कि ग्रीड अवॉइडेंस, तो ऐसे लोग जिनको अपनी मर्सिडीज़ खरीदी तो उसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं, फार्म हाउस खरीदा तो फ्लॉन्ट कर रहे हैं, कहते इट इज़ ऑल राइट। अगर आप अपनी वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं ऑथेंटिकली तो इट इज़ परफेक्टली हेल्दी थिंग टू डू। टेन कहते हैं कि उनका एक 10 साल का एक्सपीरियंस है बिज़नेस का, जिसमें उन्होंने कम से कम 1200 लोगों को, ह्यूमंस को मेंटर किया है। और उन्होंने ये देखा है कि ये जो ट्रेट्स हैं जिसके बारे में हमने अभी बात करी है, अगर इनको इम्प्रूव किया जाए तो ये एंटरप्रेन्योर यानी व्यावसायिक सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम टाइम निकालें और इन जो 5 स्किल सेट्स हैं इसके ऊपर काम करें, यानी कि हम डरे नहीं, हम एंग्शियस ना हो, हम डिपेंडेंसी ना हो, परफेक्शनिज्म कम हो और अपनी वेल्थ को हम इंजॉय करें। और वो एक बुक सजेस्ट कर रहे हैं, नाम है बुक का स्नैप, SNAP, स्नैप, हाउ टू चेंज योर पर्सनैलिटी इन 30 डेज़। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बदलना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़कर बदल सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर आप उसमें हाई होते हैं तो आप कैसे होंगे और अगर आप उसमें लो होते हैं तो आप कैसे होंगे। तो क्रिएटिविटी स्केल पे, जहाँ पे इनोवेशन है, एक्सपेरिमेंट है, तो अगर आपका लो स्कोर है तो आप कोई भी नया ओरिजिनल थॉट नहीं सोच पाएंगे। और जो हाई स्कोरर होते हैं वो नए सॉल्यूशंस को देखते हैं, प्रॉब्लम्स की नए समाधान देखते हैं और वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सोशल सेल्फ एस्टीम अगर हम देखें, उसके अंदर पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड, पर्टिकुलरली इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं तो हाई स्कोरर जो होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं अपने आप से और अपने आप को लाइकेबल मानते हैं, लोग अपने आप को पसंद करते हैं और ये जानते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। जो लो स्कोर होंगे, स्कोर वाले, उनको लगता है कि हमारी तो वर्थलेसनेस है, हम तो कोई लायक नहीं है। तो हमें इस चीज़ में देखना है, आपको देखना है कि व्हाट कैटेगरी आर यू एबल टू, आर यू लुकिंग एट ओरिजिनल थॉट्स, कि आप जो है ओरिजिनल थॉट्स में नहीं देख पाते हैं और आप सिर्फ पुरानी चीज़ों में घूम रहे हैं। अगर ऐसा है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कर रहे थे, वैसे आपको इसके ऊपर वर्क करना है। सोशल सेल्फ एस्टीम, अगर आपको लगता है आप वर्थलेस हो तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। इन द डिलीजेंस, यानी कि लगन और परिश्रम, जो लो स्कोरर होते हैं उनके पास में कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है, वो अपने आप को मोटिवेट ही नहीं कर पाते हैं। जो हाई स्कोरर होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होते हैं और वो अपने आप को एग्जर्ट करके काम करते हैं। फेयरनेस स्केल मीन्स लोगों के प्रति साफ होना, उनके प्रति फेयर होना। तो उसके अंदर अगर लो होंगे तो वो चीटिंग, स्टीलिंग सब कुछ करेंगे। हाई स्कोरर होंगे तो वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का एडवांटेज नहीं लेंगे। एल्ट्यूरिज्म वर्सेस एंटागोनिज्म स्केल के अंदर मीन्स टेंडेंसी टू बी सिंपैथेटिक एंड सॉफ्ट हार्टेड टूवर्ड्स अदर, ये आप लोगों के प्रति कितनी संभावनाएं रखते हैं। हाई स्कोरर जो हैं कभी भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दूसरों के प्रति जेनरस रहेंगे और जो वीक हैं उनको हेल्प करना चाहेंगे। जो लो स्कोरर हैं वो ये देखेंगे कि लोग उन्हें ना अपसेट करें और थोड़े हार्ड हार्टेड होंगे। फियरफुलनेस स्केल में अगर हम देखें कि टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस फियर, जो लो स्कोरर्स हैं वो थोड़े से डर में ना उनको चोट भी लगेगी या रिलेटिवली कि जिनके यहाँ फेयरफुल कम होंगे उनको डर नहीं लगता है, ब्रेव होते हैं, वो इनसेंसिटिव होते हैं थोड़े फिजिकल पेन के लिए, जिसमें कि जो हाई स्कोरर होंगे फेयरफुलनेस के लिए वो किसी भी प्रकार के फिजिकल हार्म को अवॉइड करेंगे। एंग्जाइटी के स्केल के अगर हम देखें कि टेंडेंसी जिसमें चिंता हम करते हैं, हर चीज़ों के लिए चिंता करने लग जाते हैं, तो लो स्कोरर्स होंगे वो लिटिल स्ट्रेस, जिनकी एंग्जाइटी कम होगी, वो डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर स्ट्रेस नहीं महसूस करेंगे। जबकि हाई स्कोरर्स जो हैं वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर भी स्ट्रेस महसूस करेंगे। तो अगर डिपेंडेंस स्केल कि हम किसी और के ऊपर आधारित हैं,
तो इमोशनल सपोर्ट हमें कितनी चाहिए। तो जो लो स्कोरर्स हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती, दे फील वेरी सेल्फ एश्योर्ड और वो अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा हेल्प लेने की कोशिश नहीं करते हैं और वो खुद डिपेंडेंट रहते हैं। जो हाई स्कोरर होते हैं जिनको हमेशा लोगों पे डिपेंडेंसी रहती है, वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ लोगों से शेयर करना चाहते हैं और ताकि लोग उन्हें एनकरेज कर सकें और कंफर्ट दे सकें। इसी तरह से ग्रीड अवॉइडेंस, टेंडेंसी टू बी अनइंटरेस्टेड इन possessing lavish wealth and luxury goods, the sign of high social status, means जो लो स्कोरर्स होंगे ना, दे विल वांट टू एंजॉय एंड डिस्प्ले वेल्थ एंड प्रिविलेजेस। जब ये हाई स्कोरर होंगे ना, वो सोशल स्टेटस, मॉनेटरी गेन्स को एंजॉय करेंगे, लेकिन दे विल नॉट बी रियली मोटिवेटेड बाय इट। अगर हम परफेक्शनिस्ट स्केल देखें तो टेंडेंसी टू बी थॉरो, परफेक्शन स्केल है क्या? टेंडेंसी टू बी थॉरो एंड कंसर्न विद डिटेल्स, कि हर चीज़ बड़ी परफेक्ट चाहिए। जो लो परफेक्शनिस्ट के होंगे वो आप देखेंगे कि वो छोटी मोटी गलतियों को बर्दाश्त कर लेंगे और डिटेल्स को निगलेक्ट भी कर देंगे। जिसमें कि हाई स्कोरर होंगे वो सारी मिस्टेक्स को देखेंगे और पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। सो फाइंड आउट वेयर यू आर राइट नाउ। तो आप ये देखें कि आप कहाँ पर हो। इसके लिए Hexago.org जो है HEXACO.org, वो वहाँ पे आप नेट पे जा सकते हैं और फ्री टेस्ट ले सकते हैं। वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं और उस रिज़ल्ट को देख के आप ये देख सकते हैं, अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं आप कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके ट्रेड्स में और आपके ट्रेड्स के अंदर। एंड यू कैन शेयर योर रिज़ल्ट विद डेन्स बुक ऑल्सो, द स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो ऑनलाइन कम्युनिटी। वहाँ पर भी जो मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ पर उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें तो इस बुक में डेन बराबर तरीके बता रहे हैं जहाँ पर हमें अपने आप को जानना ज़रूरी है कि हम कैसे बंदे हैं, हम कैसे व्यक्ति हैं। तो वंस यू विल नो योर सेल्फ कि व्हाट ट्रेट्स यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, तो यू कैन वर्क और हायर पीपल। कि भाई ठीक है, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ तो मुझे ये नुकसान हो रहा है कि मैं हर चीज़ में मैं गलतियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सो वेदर इट इज़ नीडेड और इट इज़ नॉट नीडेड। मैं बहुत एंक्शस रहता हूँ, तो हाउ डू आई ब्रिंग माई सेल्फ लो ऑन एंग्जाइटी। सो देन you can work on your traits and become more successful. So no, I know this once when you are hearing it for the first time, it looks little topsy-turvy, but अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बेसिकली बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं हम लोगों के अंदर। कुछ क्वालिटी हम में कम होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर उसने कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं जहाँ पे आप अपने आप को असेस करें कि वेयर डू यू लैंड एंड देन वर्क ऑन those quality which is good for you to grow business. Thank you so much for being in my life. I will also do so. Thank you so much.